तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस विच आर नॉट इन लोएस्ट टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1, 15/30। इसको करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि दोनों नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे। ऊपर जिस नंबर से डिवाइड करना होगा, जैसे कि न्यूमरेटर को जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 15 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 30 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 15/5 इज इक्वल टू 3 एंड 30/5 इज इक्वल टू 6। अब आ गया 3/6। अब 3/6, 3 और 6 दोनों नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे? दोनों नंबर को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब लास्ट में आ गया है 1/2। 1/2 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि न्यूमरेटर में है 1 एंड डिनोमिनेटर में है नंबर 2। 1 और 2 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस नंबर से हम 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/3 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12/6। 12/6 12/36 12 एंड 36 को हम किस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे? दोनों को ही हम 12 से डिवाइड कर पाएंगे। 12 डिवाइडेड बाई 12 एंड 36 डिवाइडेड बाई 12। डायरेक्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 3। अब 1 और 3 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर 1/3 है हमारा आंसर। और इसी को ही थोड़ा शॉर्ट करके करेंगे, तो यानी कि छोटे नंबर से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा मेथड दिखाता हूँ, 12/36। अब 12 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे और 36 को भी 2 से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज बोथ आर इवन नंबर। नेक्स्ट 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 एंड 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है, इसी को अगर कंटिन्यू करें तो 3 को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे और 9 को भी 3 से डिवाइड कर पाएंगे, तो क्या आएगा? 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो फाइनल में फिर से हमारा आ गया 1/3। ऐसे छोटे छोटे नंबर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे डिवाइड करते रहना होगा जब तक ना ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसको हम डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट किसी बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, और अगर हम छोटे छोटे नंबर से भी डिवाइड करेंगे तब भी आखिर में हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो जिसको जैसे भी करना है कर सकते हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यू कैन अप्लाई बोथ द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 12/48। 12/48। 12 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 48 को भी हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर को हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो फिर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 1/4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/28।
यहाँ पर 1 और 28 दोनों को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर 1/28 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/28 ही होगा। यही है आंसर इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 15/25। 15/25। 15 को हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे और 25 को भी हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की लास्ट डिजिट में 5 लिखा है, और अगर लास्ट डिजिट में 5 या फिर 0 लिखा होता है तो हम उसको ईजिली 5 से डिवाइड कर पाते हैं। तो 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 एंड 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5. Now we can divide both the number 3 and 5. So this is the simplest form of 15/5. So 3/5 is the simplest form of 15/25. This is our answer. Now our next question is 11/13. 11/13। अब 11 और 13 ऐसे नंबर है जिनको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर 11/13 का आंसर 11/13 ही होगा। इन दोनों नंबर को और किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/90। तो दोनों को ही हम 10 से डिवाइड कर पाएंगे। 10 को अगर 10 से डिवाइड, दोनों को हम 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 0 लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 0 है और मैंने इस नंबर पे बताया था, 5 नंबर क्वेश्चन पे बताया था, लास्ट डिजिट अगर 5 हो या फिर 0 हो तो हम उसको 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे। तो इसको 5 से भी डिवाइड करेंगे तो भी होगा और 10 से भी डिवाइड करेंगे तो भी होगा। तो 10 से करने से जल्दी हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 10 और 90 डिवाइडेड बाई 10, दोनों को ही हमने 10 से डिवाइड किया। तो 10 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और 90 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 1 और 9, अब 1 और 9 को कोई भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर यही है हमारा आंसर। 10/90 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/9। अब इसको अगर 5 से करते हैं तो क्या होता है, देखिए 10/90। अब 10 डिवाइडेड बाई 5, 90 डिवाइडेड बाई 5। now 10 डिवाइडेड बाई 5 is equal to 2 and 90 divided by 5 is equal to 10 divided by 5 is equal to 2 and 90 divided by 5 is equal to 18. अब 2 और 18 को डिवाइड करना है तो दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, बिकॉज बोथ आर इवन। 2 divided by 2 and 18 divided by 2. So 2 divided by 2 will become 1 and 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। फिर से हमारा आंसर 1/9 आ गया। तो हम जैसे भी करेंगे आंसर यही आएगा, बोथ आर करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम 18/45। 18 को हम 9 से डिवाइड कर पाएंगे और 45 को भी हम 9 से डिवाइड कर पाएंगे। 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 9 2 ज़ा 18 एंड 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। 2/5 इज आवर आंसर। अब किसी भी नंबर को अगर आपको ये नहीं पता कि किस नंबर से डिवाइड करना है, ये कैसे फाइंड आउट करें, तो ईजी है। पहले देखिए बोथ द नंबर, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों इवन है क्या। अगर इवन है तो 2 से ज़रूर जाएंगे। अगर इवन नहीं है, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो 3 से ट्राई कीजिए।
3 से नहीं होता है तो 5 के लिए भी मैंने कंडीशन बताया था, अगर दोनों में ही 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 और या फिर 0 है तो 5 से ज़रूर डिवाइड कर पाएंगे। अगर ऐसा भी ना हो, जैसे कि यहाँ पर इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो फिर कैसा पता चलेगा कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे? तो हम सीरियली ट्राई करते रहेंगे। जैसे कि 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला इवन है और ये वाला ऑड है, तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ज़रूर हो सकता है, तो हम ऐसे एक एक करके भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18 को भी 3 से कर पाएंगे और 45 को भी 3 से कर पाएंगे। 18 को 3 से करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 एंड 45 को 3 से करेंगे तो 3 15 ज़ा 45। Now we can do it again. 6 divided by 3 and 15 divided by 3. Now 6 divided by 3 is equal to 2, and 15 divided by 3 is equal to 5. फिर से हमारा 2/5 आ गया, सेम टू सेम। तो हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 से, 3 से, 5 से अगर कंडीशन अप्लाई ना हो, कंडीशन मैच ना हो तो 5 से भी नहीं होगा, तो इसके बाद 7 से, 9 से, 11 से, 13 से ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर 10 के अंदर जितने नंबर हैं उनमें से ही हो जाता है। तो फिर भी हम 11, 13 ये सब ट्राई कर सकते हैं, 17 ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर होने से। ऐसे ट्राई करने से एक ना एक मैच हो ही जाएगा। अभी तक तो हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16/48। 16/48। 16 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे एंड 48 को भी हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 16 divided by 2 is equal to 8. 8 2 is 16, and 48 divided by 2 is equal to 24. Now 8 divided by 8 and 24 divided by also 8. Now 8 divided by 8 is equal to 1, and 24 divided by 8 is equal to 3. 8 1 is 8 and 8 3 is 24. 8 divided by 8 is equal to 1 and 24 divided by 8 is equal to 3. That means 1/3 is our answer. Let's move on to the next question. Now our next question is 9/36. So 9 divided by 9 and 36 divided by 9. So 9 divided by 9 is equal to 1 and 36 divided by 9 is equal to 4. So this is our answer. Now our next question is 5/25. Question number 11. 5/25. तो यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में ही 5 है यूनिट डिजिट, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 divided by 5. Now 25 divided by 5. So that 5 divided by 5 is equal to 1 and 25 divided by 5 is equal to 5. 5 1 is 5, 5 5 is 25. Therefore 1/5 is our answer. Our next question, question number 12. 20/30. जैसे कि दोनों में ही यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 0 है, सो वी कैन डिवाइड बाई 5 और वी कैन यूज़ 10। दोनों में अगर 0 होता है, दो नंबर पे अगर 0 होता है तो हम 5 से भी डिवाइड कर पाएंगे और 10 से भी डिवाइड कर पाएंगे। तो 10 से करने में ज़्यादा अच्छा होगा, तो 10 से ही डिवाइड करते हैं। सो 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड 30 डिवाइडेड बाई 10. 20 divided by 10 is equal to 10 and 30 divided by 10 is equal to 20 divided by 10 is equal to 2 and 30 divided by 10 is equal to 3. 10 2s are 20 and 10 3s are 30. Clear?
अब 2/3 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो 2/3 इज आवर आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 9/63. So 9 divided by 9 and 63 divided by 9. So 9 divided by 9, 9 1 is 9 and 9 7 is 63. So 1/7 is our answer. Next, question number 14. 7 divided by 27. अब 7 है और 27 है, इन दोनों नंबर को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं, इन दोनों नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका आंसर 7/27 ही होगा. नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 15, 16/64. क्वेश्चन नंबर 15, 16/64. 16/64. 16 को हम 16 से डिवाइड कर पाएंगे और 64 को भी हम 16 से डिवाइड कर पाएंगे. 16 1 is 16 and 4 16s are 64. So 1/4 is our answer. हम छोटे छोटे नंबर से भी कर पाएंगे, जैसे कि दोनों ही नंबर इवन नंबर है तो पहले हम 2 से कर सकते हैं, फिर से 2 से 4 से जो भी हो ऐसे कर करके हम फिर इस आंसर पे ही आएंगे. तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने डायरेक्ट 16 से ही डिवाइड कर दिया. और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है 49/63. 49/63. 49/63. कोई बता सकता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? इजी है. 49/63 मैंने कहा था ना, पहले हम देखेंगे कि 2 से, जैसे कि अगर इवन नंबर हो तो ये दोनों में से कोई भी इवन नंबर नहीं है, दोनों ही ऑड है, तो 2 से तो नहीं होगा. तो इसके बाद हम 3 से, तो 3 से भी लगभग नहीं होने का चांस ही है. जैसे कि 3 से हम 63 को कर पाएंगे लेकिन 49 को नहीं कर पाएंगे, तो 3 से भी नहीं हो रहा है. और दोनों में यूनिट डिजिट 5 या फिर 0 भी नहीं है, तो इसको हम 5 से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे. और जैसे कि 2 से नहीं हो रहा है इसलिए 4 से भी और 6 से भी नहीं होगा. तो इसके बाद हम 5 के बाद ट्राई करेंगे 7 से होता है कि नहीं देख सकते. तो 7 से इजीली हो जाएगा. 49 डिवाइडेड बाई 7 एंड 63 डिवाइडेड बाई 7. तो 7 7 is 49 and 7 9 is 63. So this is our answer, 7/9. 7 और 9 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे. So this is the simplest form of 49/63. आशा करता हूँ ये सिंप्लीफिकेशन वाला फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का जो नियम है सबको समझ में आया है. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कोई रूल्स जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें. मैं दूसरे वीडियो में आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा. इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.